नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। एक मामला यूपी की राजनीति में बहुत चर्चा में है और वो मामला है अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के रिश्तों से जुड़ा हुआ मामला है। प्रतीक यादव ने एक पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने अपर्णा यादव के लिखा कि फैमिली डिस्ट्रॉयर, और ये कहा कि वो अब इस रिश्ते से छुटकारा पाना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा कि अपर्णा यादव बड़ी महत्वाकांक्षी, अपने बारे में ही सोचती हैं। इस तरह की बातें लिख दी और उसके बाद से भूचाल आया हुआ है। पहली बार हम ऑन रिकॉर्ड इस बारे में आपको प्रतिक्रिया, अपर्णा के पक्ष की प्रतिक्रिया ऑन रिकॉर्ड लाने जा रहे हैं। मेरे साथ में जुड़े हैं मुकेश बहादुर सिंह। मुकेश बहादुर सिंह का सबसे पहला परिचय इस केस में कर दूं। अपर्णा यादव के मुंह बोले भाई हैं और पारिवारिक तौर पर बहुत ही क्लोजली जुड़े हुए हैं और इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के यूपी चैप्टर के चेयरमैन भी हैं। मुकेश भाई, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि ये अभी शुरुआत यहीं से कर दें कि करंट स्टेटस बताइए। ये जो मामला आया, जो प्रतीक ने इंस्टाग्राम पे पोस्ट लिखी, उसके बाद जो सवाल उठे, पहले आप शुरुआत में बता दीजिए अभी क्या स्टेटस है परिवार का, वर्तमान का सिचुएशन क्या है, उसके बाद आगे पूछेंगे आपसे। देखिए अभिषेक जी, नमस्कार। मेरी अपर्णा जी से अभी आधे पौन घंटे पहले बात हुई, विस्तृत बात हुई। और जो करंट स्टेटस आप पूछ रहे हैं, देखिए पारिवारिक जीवन में करंट और पास्ट और फ्यूचर टेंस का कोई मतलब नहीं होता है। करंट स्टेटस जो है, अगर आप वर्तमान की बात कर रहे हैं और 2 दिन पहले लिखी हुई पोस्ट के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उस पोस्ट की अब कोई रेलेवेंस है। कारण यह है कि 2 पोस्टें प्रतीक जी ने लिखी थी गुस्से और भावावेश में। दुनिया में हर हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी या बाप बेटे या भाई बहन या भाई भाई में झगड़े होते हैं, छोटे मोटे होते रहते हैं इश्यूज। तो मुझे लगता है किसी एक व्यक्तिगत उस इशू पर या कई इश्यूज पर प्रतीक जी ने कोई पोस्ट लिखी थी सोशल मीडिया पे, जो पब्लिक डोमेन में गई और लोगों ने उससे कयास लगाए। और कयास लगाना स्वाभाविक है, क्योंकि जो बातें उसमें लिखी थी अपर्णा जी को लेकर के, वो लोगों को कौतूहलता जो है उत्पन्न करती है। मुझे भी देख के आश्चर्य हुआ था। लेकिन मेरी आज सुबह उनसे विस्तृत, अभी आधे पौन घंटे पहले बात हुई, और उसके बाद ही मैंने ये जिम्मेदारी भरा बयान आपको भी दे रहा हूं मैं कि उनके परिवार में अब किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है आपस में, पति पत्नी में। और दोनों के रिश्ते मुकेश एकदम जी, पहले भी। मुकेश जी एक मिनट रुकूंगा, क्योंकि आप जो बातें कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं और उससे बहुत कुछ सामने आ रहा है। आपने एक लाइन कही कि भावावेश में वो बातें प्रतीक ने लिखी थी। हाँ, ये भव्य आपने में कहा। इसलिए लिखता है आदमी कि कई बार क्या होता है कि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा अपने सेंसेस पे कंट्रोल नहीं होता है। हम लोग भी गुस्से में होते हैं, हस्बैंड वाइफ में, या मैं बेटे पे गुस्साता हूँ या बेटा मुझ पर भी गुस्सा आएगा तो लोग चिल्लाते हैं। बेटा क्या, बेटा मेरा मुझ पे नहीं चिल्लाता है। हम लोग सब ह्यूमन 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 बींग है, हाड़ मांस का शरीर है। लोग भावनाओं से तो इसका चलते हैं, तो मतलब कई ये है, बार लोग गुस्सा। मुकेश जी, इसका मतलब ये है कि कोई आईडी हैक जैसे वाला मामला नहीं था जो कहा जा रहा है कि आईडी हैक हो गई थी। नहीं, शुरू में सबको यही मैसेज गया कि आईडी हैक है। मैं भी यही समझा, क्योंकि यूजुअली इस तरह से कोई लिखता नहीं है, तो कई बार आईडी हैक होने का संदेह होता है। लेकिन मैं अपर्णा जी से बात करने के बाद आपको ये स्टेटमेंट दे रहा हूं। मुझे नहीं मालूम कि आईडी में हैक हुआ था कि नहीं, लेकिन जो बात मुझसे तथ्यों पर हुई कि छोटे मोटे ऐसे इश्यूज होते हैं जिसपे हस्बैंड वाइफ में आर्ग्यूमेंट होता है, हीटेड आर्ग्यूमेंट भी कई बार होता है, मेरा मेरी पत्नी के साथ भी बात होता है कई बार, तब भी हम लोग के रिश्ते थोड़ी खराब हो जाते हैं। लेकिन ऐसा, इसलिए उन्होंने गुस्से और भावावेश में लिखा। ठीक है, आपने एक बात, एक एक तस्वीर आपने क्लियर कर दी कि ये गुस्से और भावावेश में लिखी हुई बात थी। आपने अभी बताया कि आपकी करीब आधा पौन घंटा उनसे बातचीत हुई है। हाँ, काफी प्रतीक बात बाहर हुई। भी थे। जी, नहीं, प्रतीक मैंने बाहर थे। उनसे, देखिए देखिए क्या है, जब थोड़ा मामला सेंसिटिव हो तो कभी नहीं पूछना चाहिए किसी को कि आप कहाँ हो, घर पर हो कि बाहर हो। क्योंकि क्या है, अगर कोई चीज डिस्क्लोज होगी, पब्लिक डोमेन में जाएगी, तो कई बार मीडिया फॉलोअप करती है, पीछे पड़ती है क्वेश्चन। तो जब भी इस तरह के कोई पारिवारिक विवाद होते हैं, मेरा ये मानना है कि हस्बैंड वाइफ से ज्यादा पूछताछ नहीं करनी चाहिए। और ठीक कह ना रहे हैं। मेरी मैं दिलचस्पी। एक बात ये बताइए मुकेश जी कि आपकी कई तस्वीरें हमने देखी, आप उनके पारिवारिक आयोजनों में शिरकत करते हैं। अभी उनकी बेटी का फंक्शन था, वहां आप गए थे और आपने बाकायदा लिखा भी था कि मैं अपनी बहन के पास गया और मैंने उस कार्यक्रम में शिरकत की। आप और उस तस्वीर में हमने ये देखा कि प्रतीक यादव भी साथ में थे, प्रतीक भी साथ में थे, नहीं, अपर्णा बिल्कुल, भी थी, आप थे। इसीलिए बस इसीलिए एक इस बात, बात को। मेरी बात पूरी। तो आप चूंकि पारिवारिक फंक्शन में जाते हैं और अपर्णा थोड़ा सा, जितना मैंने समझा है इस मामले में, थोड़ा सा अपनी प्राइवेट जिंदगी को अलग रखती हैं। बहुत ही गिने चुने लोग जाते हैं उनके उन कार्यक्रमों में जो पारिवारिक इस तरह कार्यक्रम होते हैं। आप उनमें से एक हैं।
क्या आपने जब आप गए थे आपने ऐसा कुछ पाया था? ये कुछ दिनों पहले की बात है कि क्या कुछ तनातनी चल रही है जब आप गए बिल्कुल थे नहीं, अभी हाल के बिल्कुल फैसलों नहीं। में? मैं अभी एक हफ्ते पहले, मुश्किल से एक हफ्ते पहले, मेरी पोस्ट भी है उस पर। और एक हफ्ते पहले मैंने परिवार के साथ डिनर किया। अपर्णा जी की दोनों बिटियां मुझको बहुत ज्यादा प्यार करती है। मेरे भी एक फंक्शन में 2 दिन पहले वो अपनी बिटिया के साथ आई थी, पद्मजा और प्रथमा। प्रथमा बड़ी है, पद्मजा छोटी है। दोनों बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं जब एक हफ्ते पहले डिनर पे था, उस समय प्रतीक जी भी थे। प्रतीक जी के साथ मेरी फोटो भी थी, मैंने लगाई भी थी। और प्रतीक जी उस दिन, कहीं से भी ये नहीं होता है कि दोनों लोग में आपस में कोई विवाद है, और है भी नहीं। मैं बताऊं, हर आदमी का ह्यूमन नेचर होता है, सबके नेचर अलग ये आप अलग बड़ी होते हैं। बात कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं मुकेश जी कि एक हफ्ता पहले आप उनके घर पर डिनर में डिनर में साथ थे, वहां प्रतीक वहां जी साथ थे। अपर्णा और प्रतीक दोनों थे, और कहीं हाँ कुछ भी बिल्कुल थे। आपको लगा नहीं, कोई तनातनी है? नहीं नहीं नहीं, और लगना चाहिए, लगने वाली बात जैसी कोई थी नहीं। क्योंकि हम तो प्रतीक जी से भी बात कर रहे थे, प्रतीक जी के साथ फोटो भी थी हमारी, और पब्लिक डोमेन में भी फोटो हमने लगाई। तो किसी प्रकार का दोनों लोग में आपस में कोई टुनफुन दिख ही नहीं रहा था। अब ये है कि जब जब ये प्रतीक जी ने परसों ये पोस्ट लिख दी रात में, तो उसके बाद ही लोगों ने कयास लगाने शुरू किया, और वो क्षणिक था। मुझे लगता है कि वो पोस्ट भी एस्केलेट नहीं हुई। उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है। तो क्षणिक था, आदमी गुस्से में, भावावेश में लिख देता है, कई बार लिखता है। और आजकल सोशल मीडिया तो गुस्सा इजहार करने उन्होंने का उसमें माध्यम एक बन बात गया है। और लिखी थी मुकेश जी, उन्होंने एक बात और की, आप परिवार को बड़े अच्छे जानते हैं, उन्होंने ये भी लिखा था कि मेरी मानसिक स्थिति ठीक नहीं, उन्होंने ये भी लिखा था। क्या भाई देखिए कुछ देखिए मानसिक देखिए, तनाव या कोई ये कोई इलाज या कोई नहीं, अभी किसी ऐसा है बीमारी से कि जूझ रहे हैं? अगर अगर मुझे भी लिखना होगा, तो मुझे भी 1.5 साल पहले एक माइल्ड ब्रेन हेमरेज का स्ट्रोक आया था मुझे खुद। तो कई बार मैं भी हम्म। लिखता हूँ कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, कई बार मुझे भी रेस्ट करना पड़ता है। तो स्वाभाविक है, किसी को अगर थोड़ी बहुत अंदरूनी दिक्कत है या कोई दिक्कत है, तो वो लिखेगा कि मेरी स्थिति ठीक नहीं है। वो तो उनके हेल्थ से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड किसी भी बात पर कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वो उन्होंने खुद लिखा था। नहीं, पर हेल्थ इश्यूज हैं, इलाज भी चल रहा है, ये हाँ, तो एक इलाज चल फैक्ट है ना। इलाज अभी उनकी थोड़े दिन पहले उनकी स्पाइन की सर्जरी हुई थी, तो हेल्थ इश्यूज हम्म। रहते हैं। बट स्पाइन हैज नथिंग टू डू विद कोई और चीजों से, तो उससे उससे ये क्या दिक्कत है, वो तो दिक्कत तो रहती है। ऐसा तो नहीं है कि ये जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं किन्हीं दूसरी परेशानियों में वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि नहीं, इस इतना और इतना इस तरह की इतना बातें लिख ज्यादा रहे हों। दिमाग लगाने इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। प्रतीक जी बहुत सौम्य और सुलझे हुए इंसान है। गुस्से में हो सकता है उन्होंने लिख दिया हो, लेकिन प्रतीक जी खुद बहुत सुलझे हुए इंसान है। वो चूंकि मेरे भी घर उनका आना जाना होता है, कई बार पारिवारिक फंक्शनों में हम लोग मिलते हैं। इतने सौम्य है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जो लोग उनके बारे में परसेप्शन रखते हैं कि वो एक्सपोज नहीं करते, वो एक्सपोजर नहीं होता उनका, या वो बाहर लोगों से मिलते जुलते, ऐसा नहीं है। वो खुद खुद जो है पेट लविंग पर्सन है, वो जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। तो जो आदमी जानवरों से प्यार कर सकता है, वो सोशल कैसे नहीं होगा। प्रतीक जी बहुत अच्छे इंसान है। और अपर्णा जी के लिए जो उन्होंने लिखा है, वो गुस्से में लिखा है। अपर्णा जी खुद बहुत संस्कारी महिला है। और मुझे नहीं लगता कि अपर्णा जी जैसी महिला जिस भी परिवार में हो, उस परिवार में विक्टन जैसी कोई चीज हो सकती है। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। दोनों बच्चे बहुत आपने अच्छे आधा हैं। पौन घंटे अभी बात की है मुकेश हंस जी, रही थी, और हंस रही थी, अपर्णा। खिलखिला रही थी, कहीं कहीं कोई हाँ स्ट्रेस नहीं हाँ, था। बस एक बात मुझे और बताइएगा कि अपर्णा हाँ जी का एक अच्छा खासा पॉलिटिकल करियर है। आप हाँ वहां भी, हमने पॉलिटिकल प्रोग्राम में भी देखा, आप साथ में रहते हैं उनके, कई बार हमने देखा है, ठीक हाँ है। हाँ उनका हाँ। एक बहुत ही ब्लूमिंग पॉलिटिकल करियर है। क्या कहीं आपको बातचीत से लगा कि ये जो सामने आया है, कुछ अंदर उनके मानस स्तर पे चोट लगी है? ये जो हुआ है, जो सामने आया है, कुछ बातचीत से ऐसा भी फील हुआ आपको? नहीं तकलीफ नहीं, हुई है मैं उनको? देखिए, इसलिए इसलिए नहीं लगा ऐसा, क्योंकि ये बहुत क्षणिक था। 24 घंटे 48 घंटे का गुस्सा और इजहार था। इसमें कहीं भी नहीं लगा। मुझसे उन्होंने कहा कि अभी 24 तारीख को यूपी दिवस के कार्यक्रम लगे। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि आज वो आयोग जाने वाली थी, वहां आयोग की अध्यक्षा ने कोई मीटिंग रखी हुई थी, लेकिन फिर उनको थोड़ी थकान लग रही थी, तो आज नहीं जा रही। लेकिन यूपी दिवस के कार्यक्रम, जो सरकारी कार्यक्रम लगे, वो सारे कार्यक्रम वो करेंगी, ये मुझसे उन्होंने कहा है। हाँ, क्योंकि वो सामने नहीं आई 2-3 दिन से, ये आप ठीक कह रहे हैं, ये नहीं नहीं, भी सामने कयास आना लगा भी कि नहीं सामने चाहिए। नहीं आ रही है वो। अपने अपने पारिवारिक मसले को सामने लाके रखने जैसी कोई बात नहीं होती है, रखना भी नहीं चाहिए। कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है ये। ठीक है, गुस्सा और भावेश हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मीडिया के सामने या कहीं उनको कोई स्टेटमेंट देने की जरूरत है। और मैं जो स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ, ये आधिकारिक स्टेटमेंट है। और परिवार में सब कुछ ठीक है। और जिस एक परिवार बात में और बता अपर्णा दीजिए जैसी। मुझे, एक हम्म, एक बात और बता दीजिए मुझे मुकेश जी, हम्म। कि क्या कोई
ऐसा तो नहीं है कि कोई बाहरी साजिश, कभी कभी होता है घर तोड़ने की साजिश, कोई नहीं बाहर का नहीं, व्यक्ति इन्वॉल्व। देखिए ये सब क्या है, स्पेकुलेशन। जब कोई बात पब्लिक डोमेन में जाती है तो दुनिया है, दुनिया 10 तरह के स्पेकुलेशन करती है। बट मैं बताऊं आपको, मैं अपर्णा जी को बहुत नजदीक से जानता हूं, प्रतीक जी को बहुत नजदीक से जानता हूं, उनके परिवार को बहुत नजदीक से जानता हूं। किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा विघटन ना होने जा रहा है। सारे कयास निरर्थक है, सिर्फ गुस्सा था बस। नहीं, पर मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, विक्टर क्या नहीं क्या होने जा रहा ये आप कह रहे हैं, और मेरा मानना है विक्टर नहीं होना चाहिए। ये हम्म आप आपकी जो लाइन है, आप उनके हम्म भाई हैं, और जाहिर सी बात है एक भाई बोल रहा है, और ये होना भी चाहिए, परिवार बने रहना चाहिए, ये हम सबकी कामना है। लेकिन जी। मुद्दा यह है कि क्या कोई बाहरी साजिश, कोई कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि पॉलिटिकल पर्सन है वो, एक परिवार से नहीं, आते, एक लीगेसी को देखिए, बिलोंग करती हैं। बाहरी साजिश इसलिए अभिषेक जी नगण्य हो जाती है क्योंकि प्रतीक जी का मिलना जुलना, अपने वो काम से काम रखते हैं। हम लोग भी जब कभी घर जाते हैं तो आएंगे, मिलेंगे, शिष्टाचार की तरह मिलेंगे, खाना भी साथ खाएंगे। लेकिन बाहरी साजिश इसलिए कि प्रतीक जी यूजली जनरली अपने कुछ स्पेसिफिक दोस्तों से ही मिलते हैं। ऐसी किसी भी साजिश की कोई भी, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई साजिश है जो प्रतीक जी को हिट कर रही है या प्रतीक जी से कहलवा रही है। मैं आपको मुझे इसकी लगता है वजह इस बताता हूँ, मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ मुकेश हम्म, जी। कुछ जी। एफआईआर भी इस बीच में प्रतीक यादव के व्यावसायिक अरे प्रकरण वो में हुई, आपको अभिषेक जी, पता वो होगा। एफ आई आर देखिए क्या है, बिजनेस में अप एंड डाउन चलते हैं, बिजनेस में डिस्प्यूट्स होते हैं, उनके रेजोल्यूशन होते हैं। कई बार आपके बिजनेस राइवल्स होते हैं जो एफआईआर वगैरह के लिए करते हैं। ये सब चलता रहता है। ये बिजनेस बिजनेस के राइवलरी से, बिजनेस के एफआईआर से कोई लेना देना पर्सनल लाइफ से नहीं होता है। वो तो बिजनेस डिस्प्यूट है, वो तो जमीन का अपर्णा जी से क्या मतलब। ये तो हम्म। चलता ही रहता है। अच्छा, ये हेलो। बताइए कितने सालों से आप जानते हैं इस परिवार को, मुकेश जी? मुझे लगता है कम से कम 15 साल से ऊपर से जानते हैं, और नजदीक से जानते हैं 15 साल से ऊपर से। 15 सालों से आपका नेता रेगुलर नेता आना जाना नेता है। नेताजी जब थे, तब भी उनके सानिध्य में हम लोग कई बार मिलते थे। जब 5 विक्रमादित्य में रहते थे तब भी अपर्णा जी मिलती थी। मेरा उनका रिश्ता हम्म। भाई बहन का बहुत गहरा रिश्ता है। और हम लोग सारी बातें एक दूसरे से, दुख दर्द सुख सब शेयर करते हैं, सुख दुख के साथी हैं। और मैं फिर पुनः अपनी बात को दोहरा रहा हूँ। प्रतीक जी और अपर्णा जी के रिश्ते आपस में सब अच्छे हैं। छोटी मोटी चीजें होती रहती है, गुस्सा होता रहता है, ये सब परिवार में लगा रहता है। मेरा मेरी पत्नी के साथ कई बार बहस होती है, मेरा मेरे बेटे के साथ बहस होती है, ये सब चलता रहता है। एक बात मुझे और बता दीजिए बस, कि वो हाँ। इंस्टाग्राम की पोस्ट, वो जो जिस इंस्टाग्राम की पोस्ट में ये सारी बातें हुई, जहां से बात बढ़ी है, वो हम्म। पोस्ट अब भी अपनी जगह पर कायम है, इसकी वजह क्या वो है? वो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में, वो आप जब गुस्सा ठंडा होगा तो डिलीट हो जाएगी। वो तो इसके पहले भी एक बार प्रतीक जी ने 8 महीने पहले लिखा था। क्या बहुत अभी सारे गुस्सा लोगों ने गुस्सा स्क्रीनशॉट ले लिया था, वो 20 मिनट बाद डिलीट हो गई थी, ये 20 दिन बाद डिलीट हो जाएगी। ये तो क्या गुस्सा भी सोशल ठंडा नहीं हुआ है? सोशल सोशल मीडिया का जो है वो एक तरीके से अनसोशल मीडिया है। लोगों ने आजकल गुस्सा डिफेमेशन का हथियार बना लिया है। लोग एक दूसरे के खिलाफ एगोनी और वो करते हैं। ऐसे ही अब परिवार में भी होने लगा है। भाई भाई से झगड़ा करता है तो सोशल मीडिया पे लिख देता है। तो ये सब सोशल मीडिया की बातों की निजी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। तो आप क्या प्रतीक जी से भी मिलेंगे? आपकी आपकी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अपर्णा मिलेंगे। वो यादव के मेरा मेरा बड़े परिवार है, भाई मैं हैं मिलूंगा। क्या? बिल्कुल वो मेरे परिवार की तरह है, बिल्कुल मिलूंगा। प्रतीक जी कोई बाहर थोड़ी है। मैं प्रतीक जी से भी मिलूंगा, पन्ना जी से भी मिलूंगा। बच्चे तो मुझे वैसे ही बहुत प्यार करते हैं, मैं तो मिलता ही रहता हूँ। जब भी मिलेगा मिलूंगा। तो और अपर्णा के मैं फिर खिलाफ क्या। आखिर में बता दीजिए, लास्ट में ये आखिर में ये बता दीजिए कि कोई साजिश जैसी बात तो नहीं मुकेश जी, कोई अपर्णा साजिश नहीं यादव है। के खिलाफ? मैं अभिषेक जी बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। परिवार एक है। परिवार में कोई विघटन नहीं होगा, और ना ही कोई साजिश या कोई बाहरी आदमी किसी को कोई काउंसलिंग कर रहा है, ना आइदर ऑफ एनी साइड। ना अपर्णा जी की कोई काउंसलिंग कर रहा है, ना प्रतीक जी की कोई कर रहा है। उनके आपस में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, मुकेश जी, मुकेश बहादुर धन्यवाद। सिंह, अपर्णा धन्यवाद जी यादव के अभिषेक मुंह जी, बोले मेरा पक्ष भाई रखने के हमारे लिए। साथ में। जी। जी, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही आपकी फिर फैमिली के साथ गैदरिंग, साथ में अगली फोटो आएगी, उसका बहुत जल्दी, इंतजार रहेगा। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। धन्यवाद, डिनर नमस्कार। पे आएगी? डिनर पे या लंच पे? लंच पे यूजली नहीं आती है। लंच पे केवल चाय कॉफी पराठा और तहरी चलती है। अपर्णा जी को बहुत हाँ। शौक है खाने का और खिलाने का।
और तो इसलिए जो हाँ, है लंच पे भी आ सकती है, बट कैजुअल लंच पे, तो अगर आप पहले फॉर्मल इस लंच वक्त पे नहीं। बता देंगे तो हम भी पहुंच पहले इस वक्त बता देंगे तो हम भी पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है अभिषेक भाई। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मुकेश जी। हमारे साथ में जुड़े थे मुकेश बहादुर सिंह, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के यूपी चैप्टर के चेयरमैन हैं। अपर्णा यादव के मोहबिले भाई हैं, पूरी बातें रखते हो, और ये पहला पक्ष सामने आया है अपर्णा यादव के मामले में, अपर्णा यादव की ओर से।